कहानी की शुरुआत डॉक्टर एलिस को दिखाते हुए होती है, जो एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें डॉक्टर एलिस बताती है कि मैंने कैंसर का परमानेंट एंटीडोट ढूंढ लिया है और हमने 10,000 पेशेंट पर टेस्ट भी किया है, जिससे उनका कैंसर ठीक भी हो चुका है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपनी फैमिली को लेकर एयरपोर्ट की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है। शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर ही आ रहे थे, क्योंकि वो सभी इस शहर को छोड़कर जाना चाहता है। डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 पेशेंट पर कैंसर का मेडिसिन इंजेक्ट की थी, कुछ दिन तक तो वो ठीक ठाक थे। फिर उन मेडिसिन का उन पर गलत इफेक्ट पड़ने लगा और वो सभी ज़ॉम्बी में बदलने लगे। उनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि जैसे ही वो सूरज के रोशनी में जाते थे, जलकर मर जाते हैं। इसीलिए उन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है और रात के समय बाहर निकलकर वो इंसानों को खाते हैं। इसीलिए अब सभी लोग इस शहर से निकलकर अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन एयरपोर्ट पर आर्मी वाले सबको चेकिंग करते हैं और उन्हीं को जाने दिया जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं है। जब रॉबर्ट और उसकी फैमिली को चेक करती है तो आर्मी वाले देखते हैं वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसीलिए उन्हें जाने दिया जाता है। आगे जाकर आर्मी वाले रॉबर्ट को कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको यही रहकर इन बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। फिर उनकी वाइफ और लड़की को एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है, लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तभी दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर कुछ डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं, जिससे वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर उस हेलीकॉप्टर के साथ क्रैश हो जाते हैं और वो सब मारे जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं इस वायरस से सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और अब सिर्फ कुछ परसेंट ही लोग इंसान बचे हैं, जो छुपकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। पूरा शहर नरक बन चुकी है। तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो अब तक बचा हुआ था। फिलहाल रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी डॉग सैम के साथ एक हिरन का शिकार कर रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो हिरन एक जगह रुक जाता है। रॉबर्ट शूट करने ही वाला होता है, तभी एक शेरनी उस पर अटैक कर देती है। शेरनी का परिवार भी वहाँ आ जाते हैं। उसी टाइम रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजने लगती है। रॉबर्ट देखता है कि रात होने ही वाला है, जिससे सभी डार्क सीकर्स बाहर निकलकर शिकार करने लगेंगे। इसीलिए सैम के साथ अपने घर वापस आ जाते हैं और दोनों खाना खाकर अंधेरा होने से पहले घर की सभी विंडोज बंद कर देती है और दरवाजे को लॉक करके घर की सभी लाइट बुझा देती है, जिससे डार्क सीकर्स को लगे यहाँ पर कोई नहीं है। अब रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाथटब में जाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें डार्क सीकर्स की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि वो बाहर निकल चुके हैं। खैर अब सुबह हो जाती है। रॉबर्ट थोड़ा वर्कआउट करके अपनी लैब में जाता है। रॉबर्ट इस वायरस का एंटीडोट बना रहा था। लैब में बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहे को पकड़कर रखा हुआ था, जिन पर वो टेस्ट करता था। वो देखता है सभी चूहे पहले जैसा ही है, लेकिन उनमें से एक चूहे को देखती है जो कि पहले से काफी शांति दिख रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसने वायरस का एंटीडोट बना ही लिया। अब वक्त था डार्क सीकर्स पर टेस्ट करने का। रॉबर्ट सैम के साथ बाहर जाकर रोज की तरह रेडियो पर अनाउंस करता है, अगर कोई जिंदा इंसान अनाउंस को सुन रहा है, वो मुझे दिन के समय साउथ ट्रिस्ट ब्रिज पे मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। अब रॉबर्ट एक एयरक्राफ्ट पर गोल्फ खेल रहा होता है, तभी अचानक सैम की नज़र एक हिरन पर पड़ी, जिससे ये दोनों उसे आज रात खाने के लिए उसका शिकार करने जाते हैं। लेकिन वो हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते एक अंदर घर में घुस जाता है। उसके पीछे सैम वहाँ चला आता है। सैम के पीछे पीछे रॉबर्ट भी उस अंदर घर में चले जाते हैं। रॉबर्ट के पास जो गन थी उसमें एक टॉर्च लगा था, जिससे सैम को एक टेबल के नीचे डरा हुआ देखता है। उसी बीच रॉबर्ट को पीछे से बहुत ही डरावना आवाज सुनाई देती है, जो उस हिरन को खा रहा था। जैसे ही वो रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, रॉबर्ट उसे अपनी गन से शूट करके मार डालते हैं और सैम को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन गोलियों के आवाज से बाकी सारे डार्क सीकर्स को होश आ जाते हैं। वो रॉबर्ट को पकड़ने के लिए उनका पीछा करता है। एक डार्क सीकर्स उस पर कूद भी जाता है। तभी रॉबर्ट एक खिड़की से नीचे कूद जाता है, जिससे वो डार्क सीकर्स के बॉडी सूरज की रोशनी से जलने लगता है और वो वही तरफ के मर जाते हैं। रॉबर्ट को टूटी हुई विंडो देखकर एक आइडिया आते हैं, क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सीकर्स की जरूरत थी। इसीलिए वो सैम को कार में ही रुकने के लिए कहता है। रॉबर्ट एक रस्सी का फंदा बनाकर उसी अंधेरा घर में रख देता है। कुछ देर बाद एक डार्क सीकर्स उस फंदे में फंस जाता है, जो काफी चिल्ला रहा था। रॉबर्ट उस पर गन से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी उसी रूम से दूसरा डार्क सीकर्स खिड़कियों से रॉबर्ट पर गुस्से से चिल्ला रहा होता है, जैसे कि वो कह रहा है उसे छोड़ दो। रॉबर्ट उसे लेकर अपनी लैब में चले आते हैं और वही एंटीडोट को उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। वो देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर्स है
और उसकी गर्दन पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है दवाई के असर से उसकी धड़कनें नॉर्मल हो गई है। ये देखकर रॉबर्ट के अंदर उम्मीदें जग जाती है, अब ये डार्कसीकर्स फिर से इंसान बन जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी अचानक से वो रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश करता है और कुछ ही पल वो बेहोश हो जाता है, जिससे रॉबर्ट की उम्मीदें टूट जाती है। अब अगले दिन रॉबर्ट सैम के साथ फिर शिकार करने निकलती है, तो रास्ते में वो एक पुतले को खड़ा हुआ देखता है। ये देखकर उसे कुछ अजीब सा लगता है। रॉबर्ट गुस्से में उस पुतले को शूट कर देता है, जिससे उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। ये देखने के लिए रॉबर्ट उसके करीब आते हैं, लेकिन तभी उसके पैर एक फंदे में पड़ती है, जिससे वो उल्टा लटक जाते हैं। सर में फटका लगने से वो बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, असल में ये फंदा उस टकले ने लगाया है, मतलब डार्कसीकर्स ने, क्योंकि उस दिन रॉबर्ट ने उसकी लवर को पकड़ कर ले गया था। अब शाम होने पर उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजने से उसे होश आ जाते हैं। वो देखता है कि वो उल्टा लटका है, अंधेरा होने ही वाला था, इसीलिए वो जल्दबाजी में अपनी चाकू से रस्सी को काट कर नीचे आ जाते हैं। उसी दौरान चाकू उसके पैर में घुस जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। तभी रॉबर्ट को सामने अंधेरे घर में वही डार्कसीकर्स दिखाई देती है, जिसने रॉबर्ट को अपने जाल में फंसाया। उसके साथ उसका 2 म्यूटेट कुत्ता भी था। जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो वो टकला अपने कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ देती है, जिससे वो म्यूटेट कुत्ते रॉबर्ट और सैम पर अटैक करती है। लेकिन रॉबर्ट अपनी गन से उन कुत्ते को मार देती है। वो सैम के पास आते हैं, जो कि घायल हो गया था। वो जल्दी से घर आकर उसे मेडिसिन देती है। रॉबर्ट देखता है सैम का बल जल रहा है, यानी कि सैम भी अब म्यूटेट हो चुका है। रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी सैम का गला दबाकर उसे मारना पड़ता है। अब रॉबर्ट दुखी हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सैम के सिवाय उसका कोई नहीं था। रात में रॉबर्ट अपनी कार लेकर सैम का बदला लेने निकल जाते हैं। जो भी टकला डार्कसीकर्स कार के सामने आ रहे थे, सबको कुचल दे रहा था। अचानक से कार पलट जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। वो डार्कसीकर्स उसे मारने ही वाला होता है। अचानक एक चमकती हुई रोशनी उनकी ओर बढ़ती है, जिससे सभी डार्कसीकर्स वहां से भाग जाते हैं। रॉबर्ट के पास एक लड़की आती है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। रॉबर्ट से घर का एड्रेस पूछता है और बड़े मुश्किल से वो एड्रेस बता पाती है। सुबह रॉबर्ट अपने घर के किचन में वही लड़की को देखती है, जिसने रॉबर्ट को कल रात बचाया था। शाम को रॉबर्ट अपने लैब में आते हैं और उन फीमेल डार्कसीकर्स के नीचे बर्फ रख देती है और उसे एंटीडोट देती है। वो लड़की कहती है, क्या ये ठीक हो जाएगी? वो कहता है, हो सकता है बर्फ से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, जिससे बॉडी के अंदर मेडिसिन का असर पड़ जाएगा। अब रात हो जाती है, तभी उन घर के बाहर बहुत सारे डार्कसीकर्स की आवाज सुनाई देती है। वो उस लड़की से पूछती है, कल रात तुमने मुझे किस टाइम पर घर लेकर आए थे? वो कहती है, करीब सुबह होने ही वाला था। जिस पर रॉबर्ट कहते हैं, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। रॉबर्ट अपनी जान बचाने के लिए लैब के अंदर आ जाते हैं। वो देखती है उस फीमेल म्यूटेट के अंदर मेडिसिन का असर होने लगा है, यानी वायरस का सही एंटीडोट मिल गया। तभी वहाँ बहुत से डार्कसीकर्स आने लगते हैं। वो जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। रॉबर्ट उन सबको कहता है, मैंने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। तभी वहाँ उस सब का बॉस आ जाता है, जो कि गुस्से से दरवाजे में टक्कर मारते हैं और अपनी ब्लड से एक बटरफ्लाई का निशान बनाता है। रॉबर्ट समझ जाता है ये फीमेल डार्कसीकर्स उनके बॉस के पार्टनर है और यहाँ उसे ही लेने सब आए होते हैं। रॉबर्ट उसे लेकर बाहर चले जाते हैं। बाकी डार्कसीकर्स रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी उनका बॉस चिल्लाकर उन सबको रोक देता है। वो अपनी पार्टनर को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी पार्टनर के साथ सभी डार्कसीकर्स को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब रॉबर्ट और वो लड़की वॉरमोट की ओर निकल जाते हैं और रेडियो में कहता है, अगर कोई जिंदा बचे है तो हमें वॉरमोट मिले। हमने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल मूवीज इनसाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।